हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि मालदीव्स में एक कैंपेन चल रही है पिछले 1 डेढ़ साल से और उस कैंपेन का नाम है इंडिया आउट। क्या आपको पता है कि ये जो कैंपेन है एक प्रोपेगेंडा है इंडिया के अगेंस्ट। और क्या आपको पता है कि हाल ही में मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है और इन सारी प्रोटेस्ट्स को बैन किया है और इसे थ्रेट बताया है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और क्या आपको पता है कि इंडिया मालदीव्स के रिलेशन कैसे हैं और पिछले कुछ समय में ये कब डिटोरिएट हुए थे और अब इनको कैसे रिस्टोर किया जा रहा है। क्या आपको पता है कि इंडिया मालदीव्स में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे इंडिया मालदीव्स के रिलेशन, इंडिया आउट कैंपेन और मालदीव्स में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। मालदीव्स में 2020 से इंडिया के अगेंस्ट एक सोशल मीडिया पर कैंपेन स्टार्ट है और उस कैंपेन का नाम है इंडिया आउट। और इसी कैंपेन के अगेंस्ट मालदीव्स ने अब एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें कि ये सारी की सारी प्रोटेस्ट जो हैं अगेंस्ट इंडिया वो सारी बैन कर दी गई हैं और इसे एक थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी बताया गया है। इस ऑर्डर का टाइटल था स्टॉपिंग कैंपेन्स दैट इंसाइट हेट्रेड अगेंस्ट वेरियस कंट्रीज अंडर डिफरेंट स्लोगन्स। इसमें स्पेसिफिक मेंशन इंडिया आउट प्रोटेस्ट का भी था और इसे एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन बताया गया टू डिसरप्ट रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। ये जो ऑर्डर है ये द्विवेही लैंग्वेज में इशू किया गया है जो मालदीव्स की लैंग्वेज है। और इसमें कहा गया है कि ये मालदीव्स की ड्यूटी है कि वो सिक्योरिटी ऑफ डिप्लोमेट्स देखे जो उसकी कंट्री में पोस्टेड हैं। यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि कुछ समय पहले इंडियन डिप्लोमेट्स को और डिप्लोमेटिक मिशंस को थ्रेट्स मिल रही थी सोशल मीडिया पर। और इसी के बाद इंडिया ने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया था मालदीव से फॉर एडिशनल सिक्योरिटी, जो कि मालदीव्स की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी। एंटी इंडिया कैंपेन जो है पहले एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने स्टार्ट की थी, बट इसको जो है प्रेसिडेंट अब्दुल यमीन, जो कि पहले प्रेसिडेंट थे 2013 से 2018 तक, उन्होंने इस पूरी कैंपेन को हाईजैक कर लिया है अपने फ़ायदे के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव्स में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं सितंबर 2023 पर। तो यमीन जो हैं इसको एज अ इलेक्शन व्हीकल इस्तेमाल करना चाहते हैं। आइए इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझने के लिए पहले हम आपको बताते हैं कि अब्दुल यमीन कौन है। अब्दुल यमीन जो हैं प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स पीपीएम के लीडर हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं मालदीव्स के 2013 से 2018, जबकि मालदीव्स और इंडिया के रिलेशंस बहुत डिटोरिएट हो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यमीन जो हैं वो प्रो चाइना प्रेसिडेंट रहे हैं और उनके टर्म के टाइम पे मालदीव्स का जो टिल्ट है वो चाइना की तरफ ज़्यादा हो गया था और इससे न्यू दिल्ली और माले के रिलेशन जो हैं बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गए थे। अब्दुल यमीन और उनकी कोalition पार्टनर हैं पीपल्स नेशनल कांग्रेस पीएनसी, यानी पीपीएम और पीएनसी मिलके जो अभी जनता को मोबिलाइज कर रहे हैं अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट विद दिस इंडिया आउट कैंपेन। आइए अब समझते हैं कि इब्राहिम सोली कौन है। इब्राहिम मोहम्मद सोली जो हैं वो 7th प्रेसिडेंट हैं रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स के और वो 2018 में इलेक्ट होकर आए थे। यहाँ पर हमें ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि मोहम्मद नशीद कौन है। मोहम्मद नशीद जो हैं वो एट प्रेजेंट जो हैं वो स्पीकर हैं पीपल्स मजलिस के, जो कि वहाँ की पार्लियामेंट है सिंस 2019। इससे पहले वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2008 से और उन्होंने रिज़ाइन किया था 2012 में। मोहम्मद नशीद जो हैं वो फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं मालदीव्स के और अकेले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रिज़ाइन भी किया है अपने प्रेसिडेंटशिप से। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जब ये 2018 में इलेक्ट होकर आई थी तब इसने क्लियर सिग्नल दिए थे कि जो इंडिया है इसके साथ ये अपनी टाइज को ठीक करना चाहती है, जो कि पहली अब्दुल यमीन की गवर्नमेंट के टाइम पे डिटोरिएट हो गई थी। और 2018 में ही मालदीव्स ने इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी भी अनाउंस की थी। और 2018 के बाद ही इंडिया और मालदीव्स के कॉपरेशन जो है वो एक अलग लेवल पर आ गया। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर इंडिया आउट कैंपेन क्या क्लेम करती है। इंडिया आउट कैंपेन क्लेम करती है कि इंडिया मालदीव्स में मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो मेंटेन कर रहा है और वही मालदीव्स की गवर्नमेंट इसको डिनाई करती है। और यही जो है फोकस बन गया है इस पूरी कैंपेन का। मार्च 2022 में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी मालदीव्स के दौरे पे गए और तब वहाँ पे कई नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए।
अंडर द हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट्स में था जैसे कि हॉस्पिटल सेटअप करना, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, म्यूजियम सेटअप करना। इंडिया के ऑलरेडी 20 से ज़्यादा हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं मालदीव्स में चल रहे हैं। इंडिया ने मालदीव्स में बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ मालदीव्स जो है उसको भी एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसका नाम है ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। आइए अब देखते हैं कि डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग क्या है। इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने मालदीव्स का दौरा किया था फरवरी 2022 में टू टेक पार्ट इन द थर्ड डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग बिटवीन द टू कंट्रीज। डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग जो है इंडिया का पॉलिसी लेवल फ्रेमवर्क है और इसका एम है कि लॉन्ग स्टैंडिंग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल बायलैटरल डिफेंस टाइज को बनाना दूसरी कंट्री के साथ। इंडिया मालदीव्स का फर्स्ट डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग जो है वो जुलाई 2016 में हुआ था और उसके बाद सेकंड डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग जो है वो जनवरी 2019 में हुआ था और अब फरवरी 2022 में थर्ड डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग हुआ है। आइए अब जान लेते हैं कि सीजीएस हुरावी क्या है। फरवरी 2022 को जब डिफेंस सेक्रेटरी ने मालदीव्स में विजिट की थी तब उन्होंने सीजीएस हुरावी को मालदीव्स को हैंड ओवर किया गया है। सीजीएस हुरावी जो है एक ट्रिंकेट क्लास पेट्रोल वेसल है जो कि इंडिया ने मालदीवियन कोस्ट गार्ड को 2006 में गिफ्ट किया था। ये वेसल मालदीव्स जो है कोस्टल सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल करता है। पीरियोडिकली इंडिया जो है वो इसकी रीफिटिंग और रिपेयर करता है और उसके बाद मालदीव्स को दोबारा से हैंड ओवर कर देता है। सीजीएस हुरावी को लास्ट रिपेयर किया गया था 2021 में। आइए अब समझते हैं कि कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर क्या है। डिफेंस सेक्रेटरी ने अपनी विजिट में 2.8 टन्स के मेडिकल इक्विपमेंट जो हैं वो मालदीव्स के सिन्हाया हॉस्पिटल को भी हैंड ओवर किए हैं, जो कि रन किया जाता है मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस द्वारा। डिफेंस सेक्रेटरी ने इनॉग्रेट किया था फेज़ 1 ऑफ द कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर और ये कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर जो है मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस का होगा और ये लोकेटेड है माफिला फूसी में और इसके लिए इंडिया ने अराउंड 1.07 मिलियन की डॉलर की ग्रांट भी दी है मालदीव्स को। जब ये कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर कंप्लीट हो जाएगा तो ये मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्सेस का मेन मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगा। 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव्स गए थे तब उन्होंने इस कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर को इनॉग्रेट किया था। आइए अब देखते हैं कि उथुरू थिला फालू यूटीएफ हार्बर क्या है और इसका क्या रिलेशन है इंडिया आउट कैंपेन से। यूटीएफ हार्बर डेवलपमेंट डील जो है इंडिया और मालदीव्स की फरवरी 2021 में हुई थी और इसी को ऐसा देखा जा रहा है कि इंडिया जो है वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस बनाना चाहता है और इसी को इंडिया आउट कैंपेन में अपोज किया जा रहा है। यूटीएफ एक स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड अटॉल पर एक हार्बर है जो कि कैपिटल माली के काफ़ी पास है और इसी कारण से इसकी लोकेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए अब आपको बताते हैं कि ध्रुव कंट्रोवर्सी क्या है। इंडिया ने मालदीव्स को 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स दिए थे 2010 और 2015 में, जिनका इस्तेमाल ओशियन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मैरीटाइम वेदर सर्विलेंस और एयरलिफ्टिंग पेशेंट्स के लिए किया जाना था। लेकिन पीपीएम पार्टी के कुछ लोगों ने इसको एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बना दिया, कहा कि इंडिया जो है अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है मालदीव्स में बनाना चाहता है, इसी कारण से इंडिया ने ध्रुव हेलीकॉप्टर्स दिए हैं। यहाँ पर एक इशू लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का भी है। 2018 से जब से ये सोली गवर्नमेंट आई है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में जितने भी अग्रीमेंट्स हुए हैं उनमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है उसने कोई भी इन अग्रीमेंट्स की डिटेल्स शेयर नहीं की है, साइटिंग सिक्योरिटी रीजंस, और इसी को अपोजिशन पार्टी जो है एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बताती है इन अग्रीमेंट में। यहाँ पे ये भी आपको बताना ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया जो है बहुत एप्रीहेंसिव है चाइना के इन्फ्लुएंस को लेकर ऑन मालदीव्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि मालदीव्स जो है इंडियन ओशन में एक स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन पर है और इसी कारण से चाइना जो है मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है क्योंकि वो इंडियन ओशंस पर अपना फुटहोल्ड बढ़ाना चाहता है। मालदीव्स पर ऑलरेडी 1.4 बिलियन डॉलर्स की डेट हो गई है जो कि उन्हें चाइना को रीपे करनी है। पिछली गवर्नमेंट के टाइम पर मालदीव्स और चाइना ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक भी साइन किया था।
इसी को चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इंडिया मालदीव्स रिलेशंस और उसके कई सारे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स थे, जिसमें कि डिफेंस सेक्रेटरी की विजिट वहाँ पे, फिर उसके बाद डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग, फिर उसके बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की विजिट और इंडिया आउट कैंपेन। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें हमने कवर किए हैं और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम में, और आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसके क्वेश्चन जो हैं दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसमें हम इन्हीं वीडियोस की फ्री पीडीएफ और फ्री नोट्स देते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी देते हैं। थैंक यू।